नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हम सबको पता है कि यूक्रेन की क्या हालत हो गई थी। हम सबको पता है कि रशिया ने ऐसी हालत करके छोड़ी थी यूक्रेन की कि वहां पर इकोनॉमिकल लॉस बोले या फाइनेंशियल लॉस दोनों बहुत ही ज्यादा हो गया था। ऐसा माना जाता है कि बिलियंस का लॉस झेला था यूक्रेन ने फाइनेंशियल टर्म्स में भी। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें यानी कि रशिया को अगर हम देखें तो रशिया में लॉस बिल्कुल भी ना के बराबर हुआ है, बल्कि उसकी आर्मी भी उतनी ही लगी है। लेकिन आखिरकार ये रशिया में ऐसा क्या है कि उसे फाइनेंशियल लॉस नहीं होता और ये ऐसा पावरफुल देश बन चुका है दोस्तों रशिया कि उससे अमेरिका तक डरता है दोस्तों। अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर रशिया ही आता है मोस्ट पावरफुल कंट्री में, जिसके पास ऐसे ऐसे हथियार है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है कि वो चुटकी बजाते से ही पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कारण को, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल टेस्टी डिबेट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब के बाजू में एक नोटिफिकेशन बटन होगा, उसको भी आप ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। रशिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल वेपन की बात करें तो वो और कोई नहीं बल्कि उनके प्रेसिडेंट पुतिन है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाई है अपनी आर्मी को बेहतर और सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स है दोस्तों और हर तरह की जो तकनीक है, एआई इंटेलिजेंस से लेके दोस्तों मैनुअल भी उन्हें सबसे ज्यादा बेहतरीन बनाया जा रहा है दोस्तों। रशिया की स्पेशल ऑप्स दुनिया की गिनी चुनी स्पेशल ऑप्स में आती है दोस्तों कि जो कोई भी काम को दोस्तों चुटकियों में खत्म कर देती है और कोई भी मिशन को पूरा किए बगैर हार नहीं मानती दोस्तों। और अगर हम आज की बात करें तो रशिया के पास 800 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, 800 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। यानी कि रशिया चाहे तो एक चुटकी बजाते ही पूरी दुनिया का सर्वनाश कर सकता है। पर यह रशिया के लिए भी बुरा होगा और पूरी दुनिया के लिए। अगर हम बात करें रशिया की आर्मी की तो दोस्तों स्पेशल ऑप्स, स्पेशल नेवी, हर चीज वहां पर स्पेशल ही है दोस्तों। और इतनी पावरफुल ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों रशिया की आर्मी को कि वो कोई भी जंग को जीत सकते हैं दोस्तों। और रशिया को छोटे मोटे देशों के साथ जंग करने में कोई भी लॉस नहीं होता दोस्तों। यूक्रेन में भी रशिया का बहुत पैसा खर्च हुआ दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस झेला रशिया ने, पर आखिरकार उनकी इकोनॉमी में कोई भी क्राइसिस नहीं आए। पर यूक्रेन को हम सबको पता है कि यूक्रेन के साथ कैसा हुआ, क्योंकि रशिया शुरुआत से ही कुछ ऐसा बिल्डअप हुआ है दोस्तों कि पहले तो वो 45 बिलियन डॉलर अपनी आर्मी में खर्च करता था, पर चाइना और इंडिया का सपोर्ट होने के कारण अब से रशिया 100 बिलियन डॉलर अपनी आर्मी पर खर्च करता है। और बात करें हम उनकी आर्मी की तो स्पेशल ऑप्स करके एक ऐसी आर्मी और एक ऐसा कमांडर फोर्स है दोस्तों कि जो कोई भी मिशन को खत्म किए बगैर नहीं छोड़ते। और बात करें टैंक्स की तो हजारों से ज्यादा टैंक्स और मिसाइल लॉन्चर्स और शिप्स और सबमर्सिबल्स और सबमरीन विद न्यूक्लियर वेपन्स दोस्तों, ये हर चीज जो आप सोच सकते हो वो रशिया के पास है दोस्तों। इसलिए दोस्तों चाइना और अमेरिका रशिया के साथ या तो दोस्ती बनाकर रखते हैं लेकिन दुश्मनी नहीं दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि रशिया के साथ जिसने दुश्मनी की तो रशिया उसका नामो निशान मिटा देगा। फायदे की बात यह है दोस्तों कि इंडिया के रशिया के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, यह आपको तो पता ही होगा, क्योंकि मोदी जी ने हर देशों के साथ एक गुडविल बना के रखी है इंडिया की, जिसके कारण इंडिया को तो इससे कोई लॉस नहीं है। और इंडिया फाइनेंशियली भी रशिया को सपोर्ट करता है। हम सबको पता है कि रशिया में एग्रीकल्चर इतना नहीं है, पर इंडिया रशिया की बहुत मदद करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और रशिया भी इंडिया की बहुत मदद करता है दोस्तों। अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि इंडिया को ऐसे रिलेशन रशिया के साथ बनाए रखने चाहिए या फिर रशिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए दोस्तों? ये नीचे कमेंट में बताइए और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।